तो दोस्तों एक कहानी है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में रहने वाली एक औरत मालिनी की। मालिनी यहाँ पे अपनी एक छोटी बेटी दीक्षी जो कि 7-8 साल की होगी और अपने हस्बैंड के साथ रहती है। इसके हस्बैंड जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जो मालिनी का भाई है मतलब दीक्षी का मामा वो भी देहरादून में ही रहते हैं, पास में ही थोड़ी दूरी पे। और ये जो दीक्षी है ना, इसकी मालिनी की बेटी, ये भूतों से बहुत डरती है। इसके मन में ना भूतों को लेके अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं। उसको लगता है कि कहीं आत्माएं ना आ जाए, भूत ना आ जाए, भूत इसको मार देंगे। चुड़ैलों से ये बचपन से ही बहुत डरती है, बेवजह से ही डरती है। तो क्या होता है कि दीक्षी की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। तो 2-3 दिन तो अच्छे निकलते हैं क्योंकि इसके पापा भी ऑफिस से आके इसके साथ खेलते रहते हैं और इसकी मम्मी भी। तो क्या होता है एक दिन के इसके पापा को, दीक्षी के पापा को ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपको कुछ दिन के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1.5 महीना। तो जाना ही पड़ेगा। तो वो मना तो कर नहीं सकता। तो दीक्षी कहती है पापा प्लीज़ मत जाओ, पापा मैं अकेली हो जाऊँगी, मेरे को बहुत डर लगता है। वो बोलता है बेटा जाना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या होता है कि अगले दिन वो तैयार होकर निकल जाता है बॉम्बे। तो यहाँ पे दीक्षी और मालिनी अकेले होती हैं। तो दीक्षी एकदम चुप हो जाती है, एकदम मायूस होकर बैठ जाती है, ना वो किसी से बात करती है और पूरा दिन डरती रहती है भूतों से, आत्माओं से। उसको ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज खोलूँगी तो फ्रिज में से आत्मा निकल आएगी, दीवारों में से कोई झाँक रहा है मेरी तरफ। तो ये सब उसको लगता रहता है। तो उसकी मम्मी मालिनी उससे पूछती है बेटा क्या हो गया, तू इतना चुपचाप क्यों रहती है? तो बोलती है मम्मी कुछ नहीं, बस पापा को ले आओ वापस, ये वो ऐसा बोलती है। तो मालिनी जो है इसके पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि इसको एकदम भूतों का डर लगता रहता है, आप आ जाओ। वो कहते हैं मैं आ तो नहीं सकता। तो एक काम कर, इसको अपने मामा के घर ले जा थोड़े दिन, वहाँ पे बच्चों के साथ खेल लेगी। तो दोस्तों क्या दिक्कत है कि जो मालिनी है ना, इसका और इसके मामा का प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा पंगा चल रहा है बहुत दिनों से। इनकी कोई मम्मी पापा की प्रॉपर्टी थी, उसको लेके इनका बहुत पंगा चल रहा है। लड़ाइयाँ, इनकी हाथापाई भी हो चुकी है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारा भी होता है। तो वो कहती है अपने हस्बैंड को फ़ोन पे कि मैं कैसे ले जाऊँ इसको, आपको तो पता है कि हम दोनों का पंगा चल रहा है, फिर कोई ना कोई बात हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता ये वो। तो वो बोलते हैं कोई नहीं, तू ले जाना, तूने उसके पास थोड़ी ना लेके जाना, तू तो अपने मम्मी पापा के पास जा रही है, इसको नाना नानी से भी मिलवा दियो। तो वो मान जाती है। तो अगले दिन तैयार होके वो दोनों मामा के घर निकल जाते हैं। वहीं पास में ही रहते होते हैं, जैसे मैंने बताया देहरादून में। तो वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँच के दीक्षी बहुत खुश हो जाती है, उनके मामा के बच्चों के साथ खेलती रहती है, नाना नानी के साथ खेलती रहती है। और जो इसका मामा है ना, ये मतलब अब बहुत बीमार सा रहने लगा है। इसको थोड़ा दिल की दिक्कत है, दिल की बीमारी है शायद। तो ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर्टी को लेके उतना ही सीरियस है और ये मालिनी को देख के ज़्यादा खुश नहीं हुआ। तो लेकिन दीक्षी को बहुत मज़ा आ गया। दीक्षी बच्चों के साथ खेल रही है और मज़े कर रही है। दीक्षी का एकदम डिप्रेशन ख़त्म हो गया, उसका भूतों को लेकर डर भी ख़त्म हो गया बिजी होने की वजह से, खेलने कूदने की वजह से। तो एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह दीक्षी उठती है और देखती है कि इसकी मम्मी मालिनी और इसके मामा बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं आपस में, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत मतलब मारा मारी हो रही है। मालिनी भी मार रही है और इसका मामा भी मार रहा है उसको थप्पड़। मतलब प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात थी तो दीक्षित घबरा जाती है एकदम। तो चिकचिकाना मच जाता है एकदम। तो जो मालिनी है वो दीक्षी का हाथ पकड़ती है, बोलती चल तू यहाँ से। तो वो उसको लेके वापस अपने घर आ जाती है। तो घर आ जाती है तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे हो गया, तो लड़ाई हो गई। तो उसका हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, अब आराम से इसको रखो, 15-20 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगले दिन मालिनी को फ़ोन आता है, दीक्षी की मामी मतलब उसके मामा की वाइफ मालिनी को फ़ोन करती है कि मुबारक हो, तेरा भाई इस दुनिया से चला गया। कल जो तू लड़के गई है ना, वो सदमा इससे बर्दाश्त नहीं किया गया और इसको हार्ट अटैक आया और ये मर गया। तो ये सुन के मालिनी हिल जाती है, बहुत रोने लगती है, क्योंकि भाई था, प्यार तो था ही कहीं ना कहीं। तो बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो अंतिम संस्कार के लिए फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को कि आपको भी आना पड़ेगा। तो वो बोलता है मैं तो आ नहीं सकता अभी, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, तो तू हो।
उसको भी बहुत बुरा लगता है। तो अगले दिन ये दीक्षी को लेके वहाँ चली जाती है। तो अंतिम संस्कार करके वापस आ जाती है। तो बहुत रोती है वो, दीक्षी भी बहुत उदास हो जाती है। उसको तो एक तो डर लगता है भूतों से, उसको वो चीज़ें पहली बार देख रही होती है अंतिम संस्कार के, वहाँ पे लोग रो रहे होते हैं, तो वो सहम जाती है और घबरा जाती है एकदम। तो क्या होता है कि उस रात को, जिस रात को वो आए होते हैं वापस, दीक्षी और मालिनी दोनों सो रहे होते हैं। दीक्षी को नींद नहीं आ रही होती, मालिनी को भी नींद नहीं आ रही होती, बट लाइटें बंद होती हैं और वो लेटे होते हैं, एकदम अंधेरा होता है। तो दीक्षी लेटे लेटे अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी मेरे को ना पंखे पे मामा लटके हुए दिख रहे हैं मम्मी, मामा लटक रहे हैं मम्मी। तो मालिनी कहती है, चुप हो जा, क्या बोल रही है, पागलों वाली बात कर रही है, सो जा, कुछ नहीं होता। तो उसको चुप करा देती है। तो फिर थोड़ी देर बाद कहती है, मम्मी उनके मुंह से खून भी निकल रहा है मम्मी, मेरे ऊपर गिर रहा है मम्मी। तो वो चिल्लाती है, क्या पागल वाली बातें कर रही है, लाइट जलाती है तो देखती है कुछ नहीं था, तो सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो ऐसे ही सो रहे होते हैं दोनों, दीक्षी और ये, लाइटें वाइटें बंद होती है, एकदम अंधेरा। तो दीक्षी कहती है, मम्मी 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 मामा लटक रहे हैं मम्मी, मम्मी मामा लटक रहे हैं मम्मी, मम्मी पंखे पे मामा लटक रहे हैं और खून गिर रहे हैं मम्मी मेरे मुंह के ऊपर। तो उसकी मम्मी कहती है, सो रही है कि नहीं सो रही तू, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तू सो जा चुपचाप। तो लेटी रहती है और दीक्षी बोलती रहती है कि मम्मी मेरे ऊपर खून की बूंदें गिर रही है मम्मी, प्लीज़ मम्मी मेरे को कुछ हो जाएगा मम्मी, मामा लटक रहे हैं मम्मी, मेरी तरफ देख रहे हैं। तो उसकी मम्मी उसको डांट के सुला देती है। तो सुबह उठते हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो मालिनी देखती है कि दीक्षी के मुंह पे लाल लाल बूंदें गिरी हुई थी, खून के निशान थे। ये बोलती है, ये क्या है, तूने क्या कर दिया? बोलती है, मम्मी मैं आपको कह रही थी ना मेरे मुंह पे खून की बूंदें गिर रही हैं। तो मालिनी समझ नहीं पाती, मालिनी को लगता है कि कोई इसने कुछ पेंट वगैरह गिरा लिया, बट मालिनी घबरा तो गई। तो अगली रात को फिर वो सो रहे होते हैं। तो दीक्षी कहती है कि मम्मी मम्मी मामा फिर आ गए मम्मी, मामा लटक रहे हैं पंखे पे, मामा लटक रहे हैं पंखे पे मम्मी, और मेरे मुंह पे खून की बूंदें गिर रही है। उसकी मम्मी घबरा जाती है, उसकी मम्मी की धड़कन बढ़ने लग जाती है, और जैसे उसकी मम्मी खड़े होने लगती है देखने के लिए, वैसे ही मालिनी के मुंह पे भी 2-4 बूंदें गिरती हैं। तो मालिनी हैरान हो जाती है, क्या गिरा मेरे मुंह पे? तो मालिनी खड़ी होती है, लाइट जलाती है और दीक्षी मालिनी के मुंह पे खून की उल्टी कर देती है। पूरा मुंह मालिनी का खून से भर गया, इतना खून निकाला दीक्षी ने अपने मुंह से। और दीक्षी ऐसे बोलती है, सारा पैसा तू ही लेगी, सारी प्रॉपर्टी भी तू ही लेगी, सब कुछ तू ले लेगी। तो दीक्षी जिस हिसाब से बोल रही थी ना, मालिनी की धड़कनें रुकने वाली थी। वो इतने खतरनाक टोन में बोल रही थी, इतनी गंदी आवाज़ में बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मामा का भूत उसके अंदर आ गया हो। मालिनी एकदम घबरा के साइड हो जाती है दीक्षी से। तो दीक्षी क्या करती है, दीक्षी अपनी मम्मी की मतलब मालिनी की चुन्नी उठाती है और अपना खुद का गला घोटना शुरू कर देती है। बहुत तेज की, इतनी छोटी सी बच्ची है, वो अपना खुद का गला घोट रही है, घोटे जा रही है। तो मालिनी भागती है उसकी साइड आती है और झापड़ मारती है और उससे चुन्नी छीन लेती है। तो जैसे ही वो उसको मारती है वैसे ही दीक्षी का सर टकराता है दीवार से और दीक्षी बेहोश हो जाती है। और मालिनी की धड़कनें एकदम तेज बढ़ रही है, भाग रही है। तो मालिनी क्या करती है, दीक्षी को गोद में उठाती है और भागना शुरू कर देती है। भागती जाती है, रात का 2-3 बजे का टाइम है, ना बस ना टैक्सी ना कुछ भी नहीं था। भागती जाती है, अपने मम्मी पापा के घर पहुंच जाती है। तो वहाँ जाके देखती है कि घर का गेट खुला हुआ है। वो गेट के अंदर घुसती है, वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका नाना बेहोश पड़ा हुआ है ज़मीन पे, और उसकी नानी एक चुन्नी से अपना खुद का गला घोट रही है, सेम जैसे दीक्षी घोट रही थी। घोटे जा रही है अपना गला, अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तो मालिनी भागते जाती है और अपनी मम्मी से चुन्नी छीन लेती है। तो जैसे ही वो चुन्नी छीनती है, उसकी मम्मी मतलब दीक्षी की नानी बोलती है, सारी प्रॉपर्टी तू ही ले लेगी, सारा पैसा तू ही ले लेगी, सारा पैसा तू ले लेगी, तू सब कुछ ले लेगी। तेरी वजह से मैं मर गया, तेरी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो गए।
तो नानी खड़ी होती है, चाकू उठाती है और उसकी साइड भागती है। तो दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में।